राम राम, नमस्ते, जय हिंद साथियों। आप सब साथियों को बताना चाहूँगा कि एक बहुत बढ़िया गजब का रेसर, बहुत ही शानदार जो नौजवान है, एक बीमारी की वजह से अपने आधे शरीर को खो चुका है और मजबूरी, तीन बच्चों का पिता, एक बूढ़ी माँ का बेटा जो हाल फिलहाल में बहुत ही लाचार और परेशान है। एक टांग पहले कट चुकी थी, लेकिन जीवन में हार न मानने का लक्ष्य लेकर लगातार जुटे रहे, आजीविका कमाते रहे। लेकिन दुखों का पहाड़ उस समय टूट पड़ा जब दूसरी टांग में भी वही बीमारी शुरू हो गई और टांग कटनी शुरू हो गई। एक अंगूठा दूसरी टांग का, 2 उंगलियां दूसरी टांग की अभी जा चुकी हैं। अब लाचार और बेबस, हताश, ज़रूरत इलाज की, आजीविका कमाने की जिम्मेदारी, गुजारा हो तो कैसे हो, यही सोच सोचकर हमारे पास में जहां हम पहुंचे हैं, हमारे साथ में बैठे भाई प्रदीप है, जो बिल्कुल शानदार इंसान, जानदार इंसान, उच्च क्वालिटी का इंसान, लगातार अपनी ई रिक्शा जो भारत सरकार, हरियाणा सरकार के द्वारा मुहैया करवाई गई थी, उसको लेकर लगातार कभी बर्फ़ बेचने का काम, तो कभी गुब्बारे बेचने का काम, तो कभी बर्गर चाउमीन वगैरह बना के आजीविका कमा रहे थे। लेकिन फिलहाल की परिस्थितियां बहुत ही नाजुक और हालात गंभीर हैं, क्योंकि अब चलने फिरने में नाकाम गांव बलंबा निवासी प्रदीप कुमार, भूतपूर्व खिलाड़ी, बहुत गजब का खिलाड़ी, रेस का टॉप क्वालिटी का खिलाड़ी, लेकिन समय और परिस्थितियों ने मजबूर कर दिया और टूट गया है। अब इनकी सहायता के लिए फौजी भाईचारा जो ग्रुप है, संगठन है, वो लगातार पूरे हरियाणा प्रदेश में मदद भेजता है। चाहे वो बेटियों की शादी में खाने की व्यवस्था हो, या फिर जो गरीब बेटे या बेटियां जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है पढ़ाई करने में, उनकी फीस देना हो, कापी किताबों की व्यवस्था करनी हो, या अन्य कोई इस तरह की व्यवस्था जो लाचार, बेबस और गरीब लोग हैं उनकी सहायता करनी हो, एक आवाज़ लगाओ। फौजी भाईचारा जो संगठन है उसके सदस्य लगातार इस मुहिम से जुड़े रहते हैं और हमारी एक कॉल के ऊपर इन्होंने तुरंत रिस्पांस दिया। परसों इनको बताया था, आज भाई के पास ये रसोई का सामान लेके पहुंच चुके हैं। मैं भाई से अनुरोध करूंगा, एक बार दिखा दे। चावल है, चीनी है, हार्पिक है, दाल है, चना है, अचार है, कापी है, सरफ है, साबुन है, देसी घी है, नहाने का साबुन है, नमक है, सरसों का तेल है, वही वो जीरा, हल्दी, धनिया और सिर का तेल, सरफ है, पेन है, जो कुछ भी रसोई का जो सामान होता है, वो काफ़ी मुहैया करवा दिया है। आप देख सकते हैं सरसों के तेल की 3 बड़ी जो शीशियां हैं, लगभग 3 लीटर के लगभग तेल है। और इस तरह की सहायता जो ये संगठन करता है, हम बार बार इनका धन्यवाद भी करते हैं, आभार करते हैं और उम्मीद करते हैं भगवान आपको तरक्की दे और दिन दुगनी आप यूं ही प्रगति करते रहें। आपको ये दुआएं जरूर मिलेंगी जो आप किसी गरीब की सहायता लगातार कर रहे हो। मैं सचिन, फौजी भाई जो हाल फिलहाल में जम्मू में तैनात हैं, उनसे मेरा जो संपर्क हुआ था और उसने, सचिन भाई है जो भाईचारा संगठन के, जो फौजी भाईचारा संगठन के सक्रिय सदस्य हैं, सचिन यादव भाई, उनके साथ में भाई क्या नाम है, संजय भाई है, उधर भाई खड़े हैं प्रदीप सेन। हमारे ये साथी बहुत मजबूत साथी हैं जो लगातार इस मुहिम से जुड़े रहते हैं। प्रदीप भाई, राम राम। राम राम। कब शुरुआत हुई इस बीमारी की? थोड़ा आगे आ जाए, थोड़ा 1 मिनट। कितने दिन हो गए? 2.5 साल हो गए। अच्छा, तो जो ये पैर कटा था ये 2.5 साल पहले कटा था? मैं ये 8 साल पहले ये कटा था। अच्छा, तो अभी इसमें बीमारी शुरू होगी, इलाज कहाँ से शुरू करवा रहे हैं? बादरगढ़ है। जैसे अब गुजारा जो जिस प्रकार से होगा, क्या परिस्थितियाँ, कमाई का साधन क्या होगा और कैसे गुजारा चलेगा? ये क्या बताऊँ भाई, पेंशन पे चल रहे हैं। फिर पेंशन मिलती है, विकलांग पेंशन? 3000 रुपये में गुजारा हो जाएगा? क्या करा और करना पड़ा है भाई। 1 मिनट
प्रदीप की आंखों में छलछलाहट है और वो जल्लाहट है, महसूस कर रहे हैं उस परिस्थिति को, क्योंकि मजबूर हैं। लेकिन आपके साथ दो भाई इस इलाके के खड़े हैं। और आप अगर आपको दवाई की या अन्य किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप आवाज़ दे सकते हैं। ठीक है, बता दूंगा। क्या कहना चाहेंगे भाइयों को? मैं करवा दूंगा, मेरी मदद, वो मेरी भी कर दो और राय भी करो। है, मेरी मदद कर दो, राय भी कर लो। ठीक है। कितने बच्चे? 3 बच्चे हैं। तो दर्शक साथियों, अगर आप मदद करना चाहते हैं इस प्रदीप भाई की अगर मदद करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और गूगल पे, फ़ोन पे वगैरह करके आप इनकी सहायता के लिए कुछ भी सहायता भेज सकते हैं, चाहे वो स्कूली जो किताबों की है या फिर घरेलू सामान की है या फिर 2 पैसे की सहायता जिससे इनका गुजर बसर हो सके, वो सहायता आप कर सकते हैं। 2 बेटियां, एक 10वीं में है, एक 10वीं क्लास में पढ़ती है, एक 12वीं क्लास में पढ़ती है और बेटा छोटा है, वो कौन सी क्लास में? 6ठी क्लास में पढ़ता है। बुजुर्ग माँ है, शायद लगभग 85 से 90 साल की उम्र होगी। तो इस परिवार में जो एक मुख्य कमाने वाला है उसकी हालत खराब हो गई है। सहायता कीजिए। आपका 1 रुपये का दान किसी मंदिर में दान देने की बजाय किसी गरीब को दान करिए, वो आपको लगेगा। हाल फिलहाल में श्री राम मंदिर को लेकर चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, लेकिन वो सिर्फ हमारे पूजनीय है। सनातन धर्म में पूजा ही होती है, पूजनीय है, लेकिन असली पूजा वो है जो किसी गरीब की सहायता करे। सचिन भाई है हमारे साथ। सचिन भाई, राम राम। राम राम भाई साहब। सचिन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद है पहले तो भाईचारा संगठन को कि एक आवाज़ लगाते ही तैयार रहते हैं। तो भाई, उनसे संपर्क हुआ आपका, लगभग कितना सामान आप जो ये लेके आए हैं, तो सारे मिलजुल के क्या पूरे हरियाणा प्रदेश में लगातार घूमते रहे? अलग अलग ड्यूटियां लगती हैं? हाँ, सारे अलग अलग एरिया वाइज लगा रखे हैं भाई साहब। इस एरिया में ये भाई साहब मदद करेंगे, इस एरिया में ये भाई साहब मदद करेंगे। तो ग्रुप बहुत अच्छा चल रहा है भाई। हाँ, बढ़िया चल रहा है भाई साहब। तो भाई, अगर ऐसी कोई और सहायता की ज़रूरत हो, हम आपसे आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। सचिन भाई, क्या सहायता इसी तरह लगातार जारी रहेगी? इसी तरह जारी रहेगी भाई साहब। जैसे मदद पूरी होने के बाद भी अगर मदद करी जा सके है, अगर परिवार में फिर एक्टिविटी अच्छी हो जाए तो फिर मदद को रोक दिया जाए। अगर कमाने लग जाओ तो रोक दिया जाता है। हाल की परिस्थितियाँ जैसे प्रदीप भाई की है, परिस्थिति बहुत खराब है, क्या कहें? रूटीन में चलती रहूंगी, परिस्थिति बहुत गंभीर है भाई साहब। प्रदीप भाई हमारे साथ। प्रदीप भाई, राम राम। राम राम भाई को। प्रदीप भाई, जैसे भाईचारा संगठन लगातार सहायता कर रहा है, क्या कहेंगे? भाईचारा संगठन जो फौजी भाईचारा ग्रुप बना रखे है ना, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भाई साहब। जो लाचार है, जो गरीब आदमी है, जो नहीं कमा सकता, उसको भाई रसोई का सामान मुहैया करवा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इन भाइयों का भाई। दवाइयाँ वगैरह की भी व्यवस्था करवा रहे हैं। तो दर्शक साथी, आपने देख लिया। मैं तो एक ही बात कहूँगा, आप मदद करिए, गरीब की, लाचार की मदद करिए। अगर आपके पास देने को 1 रुपया दान का है तो इस तरह के लोगों की मदद करिए। हम आपसे अपेक्षा भी करेंगे, आशा भी करेंगे कि आप इस तरह की मदद में आगे बढ़कर योगदान करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।